हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एडवाइज़र्स। आप सबके सामने आज का एक नया वीडियो लेकर जिसमें मैं आपको आज बताने वाली हूँ टिप नंबर 2। कल मैंने जो वीडियो पोस्ट किया था उसमें टिप नंबर 1 था और आज का टिप नंबर 2 है। अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूँ स्टूडेंट्स या टीचर्स या हुएवर यू मे बी, दिस वीडियो may be helpful for you all. So yesterday I have posted one more video regarding the tips of exams. So I have started a challenge, I can say 31 days 31 board exam tips. Now these tips are useful for all the students. तो मैं एक और चीज़ आप सभी को रिमाइंड करना चाहती हूँ बच्चों, आप लोग अभी लाइक करना भूल चुके हो। क्या आपको कल का मेरा वीडियो पसंद नहीं आया है? बट मुझे लाइक ज़्यादा नहीं आया है, कुछ 30 से 33 तक कुछ लाइक्स हैं। तो आई होप सो दैट टिप वॉज वेरी यूजफुल फॉर यू ऑल। इफ़ नॉट, इफ़ यू हैव एनी सजेशंस देन प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट इन द वीडियो, तो मुझे पता चल जाएगा कि या फिर ठीक है मेरे को कुछ सजेशन मतलब मिला है, कुछ इम्प्रूवमेंट करना है, या फिर तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है जैसे कि ये इशू है तो मैम प्लीज़ इसका भी वीडियो बना सकते हैं। देन आई विल हैप्पीली एक्सेप्ट योर टॉपिक्स बिकॉज आई एम गोइंग टू मेक 31 वीडियोज़ इन द होल मंथ। सो यू विल बी फोकसिंग ऑन दीज टिप्स। छोटा छोटा टिप्स है जिस पे आप फोकस करके अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो दैट इज़ माई अल्टीमेट मोटिव बिहाइंड दिस 31 डेज़ का चैलेंज। सो आई होप ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको इस वीडियो को अच्छा लगता है, ये टिप आपको अच्छा लगता है, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए स्टूडेंट्स, एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। कल बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट किया एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी दैट ये वो जो टिप था कल वाला उनके लिए यूज़फुल हुआ। एंड आज का भी एक नया टिप है, तो देखिएगा। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ एक लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आप नए हो मेरे चैनल में then you can visit my channel. There are lots of chapters on science 1 and science 2. I'm basically taking science subject, तो फिर आप चेक कर सकते हो, प्लेलिस्ट में भी देख सकते हो, लाइव सेशंस होते हैं, सब कुछ। ये सब इन्फॉर्मेशन के लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा एंड उसका सब नोटिफिकेशंस भी आपको आएगा अगर आप वो बेल बटन दबाते हो। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी जिससे पता नहीं है, आई हैव स्टार्टेड माई ऑनलाइन प्राइवेट ट्यूशन। सो whoever wants to join my tuitions then please do contact me. You will get all the details in the description box. आपको पूरा नंबर सब कुछ मिल जाएगा, व्हाट्सएप नंबर and each and every details. I have my telegram group also. If you want you can join there. So these informations are for the new students who are watching me for the first time or second time and who don't know the information. And आप लोग कमेंट में भी कभी कभार पूछते हो, तो इसीलिए मैंने बता दिया कि सारा इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, तो आप लोग चेक कर दीजिएगा। आई हैव स्टार्टेड अ न्यू बैच ओके फ्रॉम 24th of September. इफ़ यू वांट टू जॉइन देन प्लीज़ हरी अप. यू हैव टू डू मतलब इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन यू हैव टू रजिस्टर योर सेल्फ एज सून एज पॉसिबल, बिकॉज ज़्यादा लेट होगा तो आपको भी पता है सिलेबस कंप्लीट आपका नहीं होगा. सो इट्स योर बेटरमेंट. इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड देन प्लीज़ डू जॉइन and you can contact me on the given number in the description box. So हो गई ये सब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की बातें. अब आ जाते हैं आज के टॉपिक पे. आज का स्टूडेंट्स जो टिप नंबर 2 है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड इंटरेस्टिंग है, बिकॉज आई गॉट अ लॉट ऑफ रिक्वेस्ट रिगार्डिंग दिस टिप. कल का जो मेरा जो टिप था वो था कि हम एक चीज़ को बहुत इग्नोर करते हैं. वो कौन सी चीज़ है? हमारे लैंग्वेज सब्जेक्ट्स, जिनको हमें एक्चुअली इग्नोर नहीं करना चाहिए. तो ये तो मैंने बता दिया कि लैंग्वेज सब्जेक्ट्स को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए. तो फॉर श्योर आप कल से तो आपने कुछ दिमाग में आपके मतलब बैठा होगा कि अरे हाँ ठीक है, आज तक हम लोग लैंग्वेज को बहुत इग्नोर करते थे, अभी से हम लैंग्वेज को बिल्कुल इग्नोर नहीं करेंगे. तो ये हो गई कल वाली टिप. तो अब जब कल हमने ये देखा कि लैंग्वेज को हम इग्नोर नहीं करेंगे, अब क्वेश्चन मार्क अपने दिमाग में आता है, लैंग्वेज को इग्नोर तो नहीं करेंगे लेकिन लैंग्वेज को एक्सेप्ट भी कैसे करना है, लैंग्वेज पे ध्यान भी कैसे देना है, लैंग्वेज की पढ़ाई कैसे करनी है. तो दिस इज द टिप नंबर 2, दैट इज द टिप ऑफ टुडे. ओके, तो आज का जो टिप है आप सभी के लिए, मैं आपको थोड़े गाइडलाइंस दूंगी कि लैंग्वेज सब्जेक्ट को आपको पढ़ना कैसे है,
उसको अगर आप आज से पढ़ना स्टार्ट किया, अगर इफ यू स्टार्टेड फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स ऑल्सो, यू विल डेफिनेटली क्रैक योर लैंग्वेज सब्जेक्ट्स. इफ एनी वन इज़ वेरी वीक इन एनी ऑफ द लैंग्वेजेस, एज आई सेड, बहुत सारे लैंग्वेजेस होते हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं, इलेक्टिव होते हैं, एंड कंपल्शन जो होता है, कंपल्सरी सब्जेक्ट्स भी होता है. तो फिर आप, मतलब मैं एक एग्जाम्पल आज जो दूंगी, मैं आज इंग्लिश सब्जेक्ट का दूंगी आपको एग्जाम्पल, तो उसी के हिसाब से आप बाकी के सब्जेक्ट्स का भी देख सकते हो. तो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद एक्चुअली होता क्या है. अभी आपका सब्जेक्ट मैंने जैसे लिया है इंग्लिश, मैंने ले लिया है टॉपिक, सॉरी सब्जेक्ट. ओके, अब ये सबको पता है कि 80 मार्क्स का अपना सब्जेक्ट टेस्ट जो थ्योरी टेस्ट होता है, राइट? आपने थ्योरी टेस्ट 80 मार्क्स का लिखा, बाकी के 20 मार्क्स आपको ओरल टेस्ट होता है. See, there are a bunch of students who are very well in English subject और हिंदी और मराठी, उनको भाई बहुत अच्छे से आता है, उनके लिए हलवा है लैंग्वेज. लेकिन कुछ स्टूडेंट्स के लिए हलवा नहीं है, और कुछ के लिए तो कुछ भी नहीं है भाई, आता ही नहीं है, लैंग्वेज का नाम मत लो मेरे सामने. तो ये डर आज से निकाल दो, ये डर आप आज से निकाल दो. मैं आपको ऐसा ट्रिक्स दूंगी, ऐसे गाइडलाइंस दूंगी कि वो अगर आप डेली बेसिस पे कर रहे हो तो फॉर श्योर आई एम गिविंग यू अ चैलेंज, आपको लैंग्वेज में कोई नहीं रोक सकता है. ठीक है, तो देखिए क्या करना है अपने को. सपोज मैंने लिया इंग्लिश सब्जेक्ट. अब इंग्लिश सब्जेक्ट मैम क्यों कौन पढ़ता है? एग्जाम के 2 दिन पहले हम बुक खोलते हैं, अच्छा कितने चैप्टर्स है, कितने पोएम्स है, इतने चैप्टर है ना, इसमें से कितने लेसन्स हैं और कितने पोएम्स है हमें पता चलता है. अच्छा, राइटिंग स्किल्स में क्या क्या पढ़ना है, डायलॉग राइटिंग करना है, कॉम्पोजिशन करना है, और अपना क्या है, समरी लिखने का वो सब करना है. ग्रामर में क्या क्या है, ये हम कॉल करते हैं एक दूसरे को और पूछते हैं, बिकॉज हमको पता ही नहीं है. तो ये चीज़ अगर आप करोगे तो फिर फॉर श्योर आप 2 दिन पहले क्या, आप अगर 20 डेज पहले भी शुरू करोगे तो नहीं होगा. ये सारी चीज़ें, मैथ्स, इंग्लिश, एवरी सब्जेक्ट, यू शुड स्केड्यूल अ डे इन योर वीक दैट ये दिन ये करना ही है. तो पहली बात, आप लैंग्वेज के लिए मैंने जैसे कल ही बोला था, वीक में 2 दिन रख दो. ठीक है, एक दिन आपका जो मेन सब्जेक्ट है, सपोज इंग्लिश है आपका मेन, ठीक है, इंग्लिश मीडियम के लिए इंग्लिश मेन सब्जेक्ट है, और हिंदी एंड मराठी दे कैन डू, बिकॉज वो कर सकते हैं वो लोग, क्वेश्चन आंसर्स भी रहता है, अभी पैसेजेस भी आना शुरू हो चुके हैं. तो अगर आपको वीकली 3 दिन लेना है 3 सब्जेक्ट के लिए तो 3 दिन ले लीजिए, या तो फिर 2 दिन लेना है तो 1 दिन कोई एक सब्जेक्ट को दीजिए और 2 सब्जेक्ट दूसरे दिन में कीजिए. इट्स अप टू यू, आई एम नॉट गिविंग यू अ प्रॉपर टाइम टेबल हियर. मेक योर टाइम टेबल अकॉर्डिंग टू योर अवेलेबिलिटी, अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट, अकॉर्डिंग टू योर सब कुछ जो भी उसका आपका प्री रिक्विजिट्स है उसके हिसाब से. तो मैंने लिया, सपोज मैं वीकली 1 दिन इंग्लिश करूँगी, मैंने ये फिक्स कर लिया. नेक्स्ट डे मैं कुछ और सब्जेक्ट, जो 2 दिन का लैंग्वेज है तो नेक्स्ट डे मैं 2 सब्जेक्ट करने वाली हूँ. तो सपोज आज का दिन मुझे कल का दिन इंग्लिश ले पढ़ना है, तो मैं क्या करूँगी. सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ स्टूडेंट्स, आपके पेपर में 40% रीडिंग पे है. अब ये रीडिंग क्या है पता है, टेक्सचुअल एंड नॉन टेक्सचुअल, जो अपना नॉन टेक्सचुअल पैसेजेस आते हैं. 40% ऑफ योर पेपर इज बेस्ड ऑन पैसेजेस, टेक्सचुअल एंड नॉन टेक्सचुअल. समझ में आया? इतना समझ गए? उसके बाद 15% ग्रामर है, 25% राइटिंग स्किल्स है. ठीक है, कितना हो गया, 40 + 40 80 हो गया. 80 और बाकी तो अपना 20% कम्स फ्रॉम ओरल. तो मुझे ये देख के कोई बता सकता है कि कितने मार्क्स तुम्हारे हाथ में है? एनीवन? अब बहाने नहीं चलेंगे, ये बाहर का आया था, वो बाहर का टॉपिक था, हमको आता नहीं था, नहीं. इसमें से ये 20% आपके हाथ में है, उसमें आप बेस्ट दे सकते हो. टीचर के साथ अच्छा रिलेशनशिप हमेशा रखो, क्योंकि लैंग्वेज के सब्जेक्ट्स का 20% ओरल मार्क्स होता है, तो वो टीचर के हाथ में रहता है, हम नहीं कुछ कर सकते, बट लेकिन हम अपना बेस्ट तो दे सकते हैं. तो 20 से सपोज 15% आ गया आपका, 20 मार्क्स में से आपको 15 मिला. ये आपके हाथ में है ना. रीडिंग, टेक्सचुअल एज वेल एज नॉन टेक्सचुअल. नॉन टेक्सचुअल का चलो ठीक है, आप लोग बोल सकते हो कि बाहर से आया था पैसेज, हमको ये क्वेश्चन का आंसर नहीं आया, बट टेक्सचुअल वो तो आप कर सकते हो. अगर 40% रीडिंग टेक्सचुअल नॉन टेक्सचुअल तो 20% टेक्सचुअल आएगा और 20% नॉन टेक्सचुअल आएगा. ग्रामर
ग्रामर तो आपको स्टार्टिंग से ही बता दिया गया रहता है, यही वही सब ग्रामर रिपीट होते रहते हैं जो हम पहले से 5th स्टैंडर्ड से पढ़ते आते हैं, फिगर्स ऑफ स्पीच, एवरीथिंग रिलेटेड टू ग्रामर। तो वो सब आप डेली जो वीक में वंस करोगे, वो आपको बताऊंगी कैसे करना है। राइटिंग स्किल्स ये भी आप कर सकते हो। अब मैं बताती हूँ कैसे करना है। एक दिन आपने इंग्लिश के लिए लिया तो उस दिन एक चैप्टर उठाओ, ठीक है, चैप्टर उठाओ, चाहे वो पोयम हो चाहे वो कोई लेसन हो। सपोज एक लेसन है कोई, तो उसको अच्छे से टेक्स्ट बुक रीड कर डालो। रीड करते वक्त आपको जो भी वर्ड्स समझ में नहीं आ रहे हैं उसको अंडरलाइन करके रखो। अंडरलाइन विद अ डिफरेंट पेन। इफ़ यू हैव ऑलरेडी अंडरलाइन भर भर के स्कूल में, स्कूल तो नहीं था बेचारे, तो फिर अगर घर पे भी पढ़ा होगा कुछ भी एक पेंसिल से या पेन से किया होगा, अंडरलाइन विद अ डिफरेंट पेन। रीड करो, कोई वर्ड आपको समझ में नहीं आ रहा है, अंडरलाइन करके रख डालो, ठीक है, उसको छोड़ो मत, अंडरलाइन करके रखो। तुरंत आपके पास डिक्शनरी होगा, ऑनलाइन डिक्शनरी है, अगर घर पे डिक्शनरी है ढूंढ लो, उसका मीनिंग वहीं पे लिख दो, ठीक है। ये काम आपको करना है 1 से 2 घंटे में। 1 घंटा इनफ है एक टेक्स्ट बुक, एक चैप्टर रीड करके। गिन के कितना, 5-6 पेज मैक्सिमम होगा, कितना पेज का चैप्टर होगा। दिस आई एम टॉकिंग अबाउट इंग्लिश सब्जेक्ट, यू कैन डू विद ऑल द सब्जेक्ट्स। आपने रीड कर लिया वो टेक्स्ट बुक, वर्ड्स के मीनिंग जान लिए, वहीं के वहीं लिख डालो, ठीक है। ये हो गया आपका पूरा चैप्टर रीड करके। समझ लिए कि क्या स्टोरी है, क्या करना है, एक्चुअली किसने क्या किया है उस स्टोरी में, एवरीथिंग। नाउ टेक अ पैसेज, आपके पास होगा, डाइजेस्ट होगा आपका इंग्लिश का, वट एवर पब्लिकेशंस का कोई भी आपके पास होगा बुक जिसके हेल्प से आप सब्जेक्ट्स पढ़ते हो, वो उठाओ। उधर पैसेज होगा उस चैप्टर का, एक पैसेज उठाओ, क्वेश्चन आंसर करने का ट्राई करो। या तो अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, स्पेलिंग्स बहुत अच्छे हैं, तो आप ओरली आंसर देने का ट्राई करो। आंसर देखना नहीं है क्वेश्चन का नीचे, बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, क्योंकि यहाँ पे कोई आपको मार्क्स देने आने वाला नहीं है। या तो फिर क्वेश्चन का आप क्वेश्चन देखो, आंसर्स दूसरे बुक में लिखना ट्राई करो, एंड देन मैच इट योर आंसर विद द बुक का आंसर। क्या मैच करना है? इट नहीं लिखा है मैंने, विल नहीं लिखा है, इज नहीं आया, और नहीं आया, ये मैच नहीं करना है। आपको मैच करना है क्या कंटेंट, वो जो मीनिंग है उस क्वेश्चन का, आपने प्रॉपर समझा और करेक्ट आंसर दिया है क्या। मैं पूछूंगी कि भाई साइंस के कितने मार्क्स है, ये क्वेश्चन पूछ रही हो, आप साइंस में कितने चैप्टर है बता रहे हो, तो दैट इज रॉन्ग, राइट, दैट इज रॉन्ग। मैंने पूछा है साइंस के कितने मार्क्स का साइंस आता है और आप मुझे बता रहे हो कि कौन से चैप्टर्स है साइंस में, तो क्वेश्चन मेरा अलग है, आंसर आपका अलग है, तो ये नहीं होना चाहिए। तो पहले तो चेक करो कि जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर आपने प्रॉपर दिया है, फिर चेक करना कि आंसर जितना देना चाहिए उतना दिया है, ज़्यादा दिया है, कम दिया है, तो ऐसे चेकिंग होता है। तो ऐसे आप एक पैसेज के सारे क्वेश्चंस कर डालोगे, उसमें आपको पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चंस भी आएंगे, उसमें आपको ग्रामर्स भी आएंगे। तो ऐसे करके आप उस दिन 2 से 3 पैसेजेस सॉल्व कर लोगे, ठीक है। वो होने के बाद उसके बाद आप किस पे आओगे, ग्रामर क्वेश्चंस। आपके पास वो बुक में ग्रामर के भी क्वेश्चंस होंगे, वो पैसेज के बाद होंगे, उस चैप्टर में कहीं ना कहीं होंगे। तो उस चैप्टर में जितने ग्रामर क्वेश्चंस हैं, हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर दो, हर एक क्वेश्चन जितने जहाँ जो पैसेजेस में है सॉल्व कर दो। तो एक टारगेट रखो, सपोज मैं डाइजेस्ट रेफर करती हूँ, डाइजेस्ट में उस चैप्टर के जितने पैसेजेस हैं मैं सॉल्व कर दूंगी बिना देख के, देन आई विल वेरीफाई, again I'll solve the grammar questions also. Once I am done with this, तो मेरा 40% और 15% हो गया ऑफ 1 चैप्टर, एक चैप्टर की बात कर रही हूँ। फिर आया राइटिंग स्किल्स। राइटिंग स्किल्स में सब नहीं करते बैठना है, आपको क्या करना है, कोई एक टॉपिक उठाना है। सपोज मैंने आज डायलॉग राइटिंग प्रैक्टिस करना है, तो मैं डायलॉग राइटिंग उठा लूंगी, कोई एक टॉपिक, ठीक है। डायलॉग राइटिंग, अगर तुमको फॉर्मेट पता है किस फॉर्मेट से लिखना होता है डायलॉग राइटिंग, देन वेल एंड गुड। सीधा सीधा एक कोई भी टॉपिक उठाओ, ऐसे बुक्स बहुत सारे हैं, तो उधर से एक टॉपिक उठाओ, खुद से लिखो, एंड देन चेक योर डायलॉग राइटिंग द वे यू हैव रिटन एंड द वे दैट इज गिवन इन द बुक, एंड जस्ट ग्रैब समथिंग फ्रॉम द बुक। कि अच्छा, जब तक तुम खुद नहीं लिखोगे ना तो तुमको नहीं पता चलेगा, अच्छा जब मैंने यहाँ पे लिखा था प्लीज गिव मी दिस, ये एक डायलॉग था, तो इसी डायलॉग को बुक में दिया है कि काइंडली प्रोवाइड मी विद दिस बुक, सो दिस इज द वे, दिस इज 2 डिफरेंट डायलॉग्स। तुमने यहाँ लिखा है प्लीज गिव मी द बुक, और बुक में लिखा है काइंडली प्रोवाइड मी द बुक, तो ये 2 सेंटेंसेस का मीनिंग सेम है कि भाई मुझे बुक दे, लेकिन वो थोड़ा सा लगता है ना भाई, काइंडली प्रोवाइड मी द बुक, थोड़ा हाईफाई इंग्लिश, इधर प्लीज गिव मी द बुक, अपना वाला इंग्लिश। तो यही सब चीज़ें अपने को सीखनी है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम लिखते कुछ नहीं है, हम सीधा बुक खोलते हैं, अच्छा काइंडली प्रोवाइड, ओके, अरे ठीक है,
ऐसे नहीं होता है। तो मैं समझ रहे हो क्या करना है। तो डायलॉग राइटिंग आपने लिया, कोई एक टॉपिक उठा लिया, कॉन्वर्जेशन बिटवीन अ फ्रेंड एंड योरसेल्फ रिगार्डिंग अ बुक, ओके, तो आपने लिखा और फिर उसी चीज़ को आपने उससे कंपेयर किया तो आपको अपना मिस्टेक्स पता चल जाएगा। सो दिस इज द वे यू शुड डू। तो एक दिन हो गया, सपोज आपका डायलॉग राइटिंग 10-15 मिनट में हो गया, तो आप एक और राइटिंग स्किल का टॉपिक उठा लो, सपोज रिपोर्ट राइटिंग कर लो, समरी राइटिंग कर लो। बहुत सारे टॉपिक्स है आपके राइटिंग स्किल्स में, तो कोई भी एक टॉपिक, सपोज अब बात आती है राइटिंग स्किल्स में। अगर आपको कोई चीज़ पता ही नहीं है, लेकिन छोड़ना नहीं है, रिपोर्ट राइटिंग आपको पता नहीं कि एक्चुअली लिखा क्या जाता है, उसका फॉर्मेट क्या है। सपोज फॉर्मल लेटर राइटिंग आपको पता नहीं है, उसके क्या क्या टर्म्स है, उसके क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, तो आप फॉर्मल राइटिंग के जो फॉर्मल लेटर्स बहुत सारे वो बुक में देखोगे, अच्छा क्या क्या चीज़ें मिस नहीं होनी चाहिए, व्हाट आर कंपल्सरी थिंग्स यू शुड राइट वाइल राइटिंग अ फॉर्मल लेटर। ये सब चीज़ें आप मार्क कर लो, एकदम दिमाग में बिठा लो, और फिर एक लेटर उठाओ, फॉर्मल लेटर का टॉपिक, क्वेश्चन, और लिखो खुद से। दिस इज द वे इफ़ यू डोंट नो कि ये टॉपिक को आपको लिखना कैसे है। अगर आपको पता है डायलॉग राइटिंग या रिपोर्ट राइटिंग कैसे लिखना है, तो फॉर्मल लेटर कैसे लिखना है, तो सही है, फिर क्वेश्चन उठाओ और लिखो, ठीक है। अब अगर पोयम, अगर आप उस दिन कर रहे हो, पोयम आपने कोई उठाया, तो स्टूडेंट्स पोयम पढ़ के कुछ समझता नहीं है, ये हमको भी पता है, तुमको भी पता है, सबको पता है। पोयम, कुछ कुछ पोएम्स ही समझ में आती है, इतने भारी भरकम पोएम्स होते हैं कि समझ में ही नहीं आते हैं। तो करना क्या है, पोएम पढ़ लो, वर्ड्स के मीनिंग लिख लो, वर्ड्स बहुत भारी भारी होते हैं पोएम के। अब करना क्या है, पैसेज दिया रहता है, 2-3 स्टैंजास, 2-2 स्टैंजास का पैसेजेस होता है पोएम का, उठाओ, क्वेश्चन देखो क्या है, आ रहा है क्या आंसर लिखने को, अगर आ रहा है गुड, नहीं आ रहा है पढ़ लो और लर्न कर लो। बिकॉज पोएम जो होते हैं ना, तो वो आप कैसे समझना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पोएम समझना वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक लाइन में ना 2-3 क्वेश्चंस रहते हैं। पोएम इसीलिए तो बोला जाता है ना, इट इज़ नॉट अ लेसन, इट इज़ अ पोएम, क्योंकि वो इतना कॉन्क्रीट एंड इतना वेल डिफाइंड होता है पोएम्स। तो आप वो पढ़ो और फिर वो पैसेज के क्वेश्चन आंसर्स आप बोल सकते हो, क्या आ रहा है, क्या लिख पा रहे हो, क्या लिखना तो सबसे बेस्ट है, अगर लिख रहे हो तो सबसे बेस्ट है। आपके स्पेलिंग मिस्टेक्स आपको मालूम पड़ेंगे, एवरीथिंग। अगर आपका स्पेलिंग्स वगैरह अच्छा है, खुद पे इतना कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए खुद पे, अगर कॉन्फिडेंस है तो सही है फिर। तो ऐसे पोएम के क्वेश्चन आंसर्स आप लर्न कर लो, फिर अगेन ग्रामर्स कर लो, राइटिंग स्किल्स 2 कर लो, कोई टॉपिक, डायलॉग या रिपोर्ट, या समरी राइटिंग या रिपोर्ट, या एसे राइटिंग भी एक टॉपिक उठाओ, उस पर कॉम्पोजिशन लिखो। So these are the things. So this is how you should learn a language subject, and if you do this every week, daily, एक दिन, every week, एक दिन, every week, आप सोचो at the end of this month आपके लैंग्वेज के 4 चैप्टर्स हो गए रहेंगे, जिसको आप हाथ तक नहीं लगाते हो, आप सीधा एग्जाम के 10-15 दिन पहले या 2 दिन पहले खोलते हो और फिर पढ़ लेते हो सब। ऐसे नहीं होता है। पैसेज आता है, इसका मतलब ये नहीं है कि सारे क्वेश्चन का आंसर्स वो पैसेज में होगा, ऐसा नहीं होता है, वो ज़माना गया, और बोर्ड में तो बिल्कुल भी नहीं होता। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स, वीकली 2 to 3 डेज आप लैंग्वेज को दीजिए, 2 डेज एटलीस्ट लैंग्वेज सब्जेक्ट्स को दीजिए। सो दिस वॉज द टिप नंबर 2 ऑफ माई सीरीज 31 डे, जो चैलेंज लिया है 31 डे का मैंने, ये टिप नंबर 2 है। अगर आपको कोई और सजेशंस देना है या कोई और टॉपिक आपको चाहिए कि मैम प्लीज़ इस टॉपिक पे भी बनाइए, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप एंड देयर यू कैन लेट मी नो। तो वेर एवर यू कैन कॉन्टैक्ट मी टू डिफरेंट मीडियम्स, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, एंड कमेंट सेक्शन पे डाल दोगे तो सबसे बेस्ट है। अगर नहीं करना है कमेंट में तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ मुझे दे दो, या तो मेरा नंबर है वहाँ मुझे दे दो। एंड लेट मी रिमाइंड यू वंस अगेन, इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन जॉइनिंग माई प्राइवेट ट्यूशन, इफ़ you want to join for science subjects, science 1 and science 2, then please hurry up students, don't delay this. If you are really interested and if you want my help, तो जल्दी कीजिए, क्योंकि फिर मैं इसके बाद एडमिशन्स नहीं ले रही हूँ, बिकॉज लेट हो जाएगा, इट्स ऑलरेडी अक्टूबर, तो फिर लेट नहीं करना है इससे ज़्यादा। अगर अभी आप ज्वाइन करते हो तो फिर इट्स वेल एंड गुड, इसके बाद अगर ज़्यादा लेट होता है तो आई वोंट एक्सेप्ट एनी रजिस्ट्रेशंस, बट यू वंस एक बार मुझे पूछ लेना कि हो रहा है एडमिशन्स या नहीं हो रहा है, तो आई लेट यू नो, ठीक है। ऐसा नहीं, अभी सपोज कुछ स्टूडेंट्स ये
10 दिन बाद देखते हैं। अगर 10 दिन बाद भी ये एडमिशन्स चल रहे हैं तो आपको लगेगा कि नहीं बंद हो गया है, तो ऐसे मत करना, एक बार मुझे कांटेक्ट ज़रूर करना उस नंबर पे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए या कॉल कर दीजिए, कुछ भी चलेगा, तो आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो आई होप सो दिस वीडियो वॉज वेरी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। इफ़ यू लाइक्ड दिस टिप देन प्लीज़ गिव अ लाइक कर देना प्लीज़ इस वीडियो को, और कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना कि कैसा था, और सजेशंस भी दे देना कि कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए या कोई और टॉपिक पे आपको चाहिए तो ज़रूर, और वेट करना कि कल एक और टिप ज़रूर आएगा। तो पढ़ते रहिए, मज़े करिए, टेक केयर एवरीवन, बाय।